नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि बंडल मेथड क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देता है आज का बंडल मेथड। तो अब देखो, कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोचो, चलो मैं अभी एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सोचो 5 लोग हैं, एक है राहुल, दूसरा है प्रिया, तीसरा है वंशिका, चौथा है राज एंड फिफ्थ है काव्यांश। ठीक है, तो इन पांचों में से, ठीक है, अभी हमें एक सीटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, सोचो ऐसा एक ये है कि हमें अभी इनको एक 5 चेयर्स ऐसे कंटिन्यूस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमें इन्हें यहाँ पर बिठाना है। अब हम कितने अलग अलग तरीके से इसे कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से। सो ऑफ कोर्स इट विल बी 5 लोग हैं, तो इधर पहला अगर हम सीट लें तो इधर पाँचों में से कोई भी एक बैठ सकता है, इधर 5 होगा, फिर इधर एक अगर इधर बैठ गया तो इधर 4 होगा, फिर इधर 3, इधर 2, इधर 1। सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल, करेक्ट। लेकिन अब सोचो कि राहुल और प्रिया हमेशा दोनों एक साथ आजू बाजू बैठना चाहते हैं। ठीक है, राहुल और प्रिया हमेशा एक ही साथ बैठना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अब सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा बदलाव आएगा। डायरेक्टली मैं 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि राहुल और जो प्रिया है, राहुल और प्रिया को एक बंडल में हमें ले लेना पड़ता है। ठीक है, हमें कंसिडर करना पड़ता है कि राहुल और प्रिया एक ही है। ठीक है, मतलब एक ही यूनिट है, ऐसा बोल सकते हो। बाकी दूसरा यूनिट है वंशिका, तीसरा यूनिट है राज। ठीक है, तीसरा यूनिट है राज और चौथा यूनिट है काव्यांश। यूनिट या एलिमेंट्स भी कह सकते हो, जो भी हो। इधर कितने सारे एलिमेंट्स थे, यहाँ थे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स या 5 यूनिट्स सोच लो। यहाँ पर अभी हम जस्ट सोचेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 4 यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि राहुल और प्रिया मिल गए हैं। ओके, तो अब हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा सीटिंग अरेंजमेंट। 4 में से 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे बस मान लेना है कि 4 में से हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है। तो ऑफ कोर्स इधर क्या होगा, इधर होगा 4, इधर होगा 3, इधर होगा 2 और इधर होगा 1, विच इज़ इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। पर ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 4 फैक्टोरियल मैंने ले लिया, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। क्योंकि अब सोचो, इधर ही मैंने राहुल और प्रिया को एक साथ बिठा दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने राहुल और प्रिया को इधर सेट कर दिया है, और फिर वंशिका, राज, काव्यांश को इधर कैसे तो भी मैंने सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन अभी राहुल और प्रिया ऐसे भी बैठ सकते हैं। है तो चेयर 5 ही ना, ऐसा तो नहीं कि एक चेयर पे राहुल और प्रिया दोनों बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस हमने उनको एक साथ करने के लिए एक यूनिट बना दिया है। लेकिन सोचो, अभी हो सकता है कि राहुल इधर बैठा है और प्रिया इधर बैठा है, या यही हो सकता है ना, राहुल इधर बैठा है और प्रिया इधर बैठा है, या फिर प्रिया इधर बैठा है और बैठी है और राहुल इधर बैठा है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए 2 चॉइस बनता है हमारे पास। तो इसलिए हमें तभी करना पड़ता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि राहुल इधर बैठा है, प्रिया इधर बैठा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रिया इधर बैठी है और राहुल इधर बैठा है। ठीक है, सो इसी तरह से बंडल मेथड का काम आता है। अब और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पर हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि बंडल मेथड कितना हेल्पफुल है। तो एक क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज the letters of the word imagination
be arranged such that be arranged such that, ठीक है। क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन तो यही है कि इमेजिनेशन वर्ड है, उसके ऊपर हमें अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने हैं। तो पहला जो सब क्वेश्चन है वो ये कहता है कि बोथ एज आर टुगेदर। ओके, बोथ एज आर टुगेदर, ठीक है। तो ऐसे कितने अलग अलग वर्ड्स हम बना सकते हैं, चलो देखते हैं फिर। अब देखो इमेजिनेशन, ठीक है, इसमें दो ही ए है, हाँ 2 ए है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि एक कितने सारे लेटर्स हैं इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन टोटल देर आर 11 लेटर्स, चाहे तो इधर लिख देता हूँ, लेटर्स 11 है। ओके, लेकिन 11 तो लेटर्स है और उसमें 2 बार हमने ए काउंट किया है। अब वो 2 ए एक यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। अब जो 2 ए है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए हमने एक पूरा यूनिट ले लिया ए का, बाकी सब इधर लिख दो, IMGINTION, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो अभी यहाँ पर कितने सारे यूनिट्स हैं, यहाँ पर अभी 10, ठीक है, 10 यूनिट्स हैं। ओके, ध्यान रखना लेटर्स 11 है लेकिन यूनिट्स 10 है, और हमें अभी यूनिट्स पे खेलना है। कैसे, देखो, नाउ हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड। तो ऑफकोर्स ये परम्यूटेशन ही हुआ। तो चलो करते फिर परम्यूटेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो p + q + r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ऐसे ही कहा था। देखते हुए तो ऊपर होगा 10 फैक्टोरियल क्योंकि 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि रिपीटेशंस जो है वो कहाँ पे हो रहा है। तो ये तो एक यूनिट हो गया, ठीक है, पर अभी देखो आई 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, आई 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, एक्चुअली 3 रिपीट, ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ है। ओके, और कुछ है जो रिपीट हुआ है, एन, ओके, एन भी 2 बार रिपीट हुआ है, एन 2 बार रिपीट हुआ है। तो अब हमें उसे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3 फैक्टोरियल, याद रखना जो अलग अलग लेटर्स है उनका परम्यूटेशंस होते हैं, लेकिन अगर रिपीटेशंस हो उनका फैक्टोरियल हमें नीचे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल, नाउ इट विल बिकम 2 फैक्टोरियल। ओके, और कोई है क्या लेटर जो रिपीट हो रहा है? नहीं, और कोई ऐसा लेटर नहीं है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनता है वो है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने इधर 2 फैक्टोरियल क्यों लिया था अलग से राहुल और प्रिया के लिए? वो इसलिए क्योंकि राहुल अलग है और प्रिया अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए अलग और ए अलग तो नहीं है ना, दोनों ए तो सेम ही है, करेक्ट, ए और ए तो सेम ही होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल नहीं किया है। ओके, पर आगे हम देखेंगे कि हमें कहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड को। आंसर ये है, चाहे तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये है n रिपीटेड और ये है i रिपीटेड और ये है 10 यूनिट्स, ठीक है। याद रखना ये जो मैं एरोस दिखा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में मत कर देना, ये बस आपको समझाने के लिए कि 10 यूनिट्स के लिए हमने 10 फैक्टोरियल लिया है और आई 3 बार रिपीट हुआ इसलिए 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार रिपीट हुआ इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो अब जो सेकंड सब क्वेश्चन है वो ये कहता है कि बोथ एज बोथ एंस एंड ऑल आइज आर टुगेदर। ओके, बोथ एज बोथ एंस ऑल आइज आर टुगेदर। मतलब देखो अभी यहाँ पर तो सिर्फ 2 ए आपस में जुड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ए आपस में जुड़ना चाहते हैं, दोनों एन आपस में जुड़ना चाहते हैं, मतलब ये और एक यूनिट हो गया। और आइज़ दोनों तीनों आइज़, ओके तीनों,
तीनों आइज़ आपस में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो बचा क्या अभी, MgTO, हाँ MgTO ये बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने सारे यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 यूनिट्स हैं। तो 7 यूनिट्स अगर है तो यहाँ पर अगर मैं ये करूँ मतलब परम्यूटेशन या परम्यूटेशन करूँ इधर, तो कितना होगा इधर, तो यहाँ पर क्या मैं 11 फैक्टोरियल लूँ या फिर मैं 7 फैक्टोरियल लूँ, डिवाइड बाय जो भी आएगा वो बाद में देखा जाएगा, 11 फैक्टोरियल लूँ या 7 फैक्टोरियल लूँ। ऑफ कोर्स मुझे 7 फैक्टोरियल ही लेना है क्योंकि यूनिट्स तो 7 है। अभी हमें लेटर्स पे नहीं, यूनिट्स पे खेलना है, ठीक है। याद रखना, पहले हम लेटर्स पे खेलते थे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस नहीं बनते थे कि दोनों ए एक साथ है, दोनों आई एक साथ है, और अभी चूँकि ये दोनों एक साथ है तो इसलिए हमें इसका बंडल बना देना पड़ता है और एक यूनिट बन जाता है। सो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या अभी हमें ऐसा कोई लेटर या यूनिट दिख रहा है, याद रखना यूनिट जो आपस में रिपीट हो रहा हो। देखो M और G सब यहाँ पर तो सभी अलग ही है और यहाँ पर भी सब अलग है, तो क्या मुझे डिवाइड करके कुछ लेना पड़ेगा, नहीं। याद रखना डिवाइड करके कुछ फैक्टोरियल या कोई एलिमेंट तभी हम लेते हैं जब कुछ रिपीट हो रहा है। जैसे इधर आई, ये एक यूनिट आई है, ये एक यूनिट आई है और ये एक यूनिट आई है, 3 आईज हमें दिख रहे हैं, 3 यूनिट्स ऐसे दिख रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमें वो डिवाइड करना पड़ा। पर इधर कुछ ऐसे है नहीं तो मत करो डिवाइड। तो ये है फाइनल आंसर 7 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 7 यूनिट्स है इसलिए 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट सब क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल वावल्स आर टुगेदर, ओके। अब हम देखेंगे कि इस केस से ये वाला सब क्वेश्चन कैसे मिलता जुलता है। तो चलो लिख देते एक बार, ऑल वावल्स आर टुगेदर। तो ऑल वावल्स आर टुगेदर मतलब इधर आई ए आई ए आई ओ, ठीक है, ये वावल सब एक साथ आ जाएंगे, ये पूरा एक यूनिट बन गया अभी, ठीक है, ये पूरा एक यूनिट बन गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, M बचा है, G बचा है, N बचा है, MGNT बचा है और N बचा है, ठीक है। ये सब अभी हो गए। तो यहाँ पर कितने सारे यूनिट्स हैं, 1 यूनिट 2 3 4 5 6 यूनिट्स ही गए, ओके 6 यूनिट्स तो हो गए। नेक्स्ट हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ऊपर तो मैं 6 फैक्टोरियल ही लिखूँगा, करेक्ट, ऊपर तो मैं 6 फैक्टोरियल ही तो लिखूँगा। डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कौन से यूनिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, तो n रिपीट हो रहा है, ठीक है, n रिपीटेड 2 टाइम्स, n2 रिपीट, ठीक है, n यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता कि अच्छे से दिख रहा है या नहीं, हाँ ठीक है अच्छे से दिख रहा है। तो n यहाँ पर तो 2 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट, तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट तो हो गया, लेकिन जैसे मैंने उस राहुल और प्रिया के केस में बताया था, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राहुल और प्रिया दोनों अलग थे और यहाँ पर आई अलग है ए से, ए अलग है ओ से, तो अलग है यहाँ पर। तो इसीलिए अभी हमें जब भी हमें दिखता है कि यहाँ पर इस तरह से कुछ लेटर्स अलग है, तभी हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करके और भी ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, अभी हम इनमें से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, करेक्ट, इनमें से भी हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो क्या होगा, इधर 6 फैक्टोरियल होगा, करेक्ट, यहाँ पर होगा 6 फैक्टोरियल क्योंकि 6 लेटर्स है इस पूरे यूनिट में। डिवाइडेड बाय आई 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, एंड ए 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझा तो और भी अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये पूरा एक यूनिट हो गया, ठीक है, ये पूरा एक यूनिट हो गया और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 में से पहले परम्यूटेशन कर रहे हैं, इन 6 में से, ठीक है। ये एक हमने लेटर मान लिया और ये भी हम अलग अलग लेटर या यूनिट मान लिया और ये भी अलग अलग यूनिट्स हैं। तो 6 यूनिट्स में से हम परम्यूटेशंस कर रहे हैं।
तो ये जो 6 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल ये दिखाता है कि अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ ऑल यूनिट्स दिखाता है। तो 2 फैक्टोरियल से हमने क्यों डिवाइड किया, वो इसलिए क्योंकि 2 ऐसे यूनिट्स है, 2 ऐसे यूनिट है जो रिपीट हो रहा है। सो n इज रिपीटेड 2 टाइम्स। यूनिट n is repeated, just a minute, unit n is repeated 2 times, ठीक है, 2 बार 2 रिपीट हो गया। ओके, अब ये जो है ये 6 फैक्टोरियल, अभी ये चीज़ याद रखना, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट सिर्फ यूनिट के लिए ही है, ठीक है। चाहे तो चलो मैं इसे सर्कल कर ही देता हूँ। ये जो है ना, ये पूरा यूनिट, ये पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया, ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे यूनिट के लिए है, फॉर यूनिट। अब देखते हैं इस यूनिट के अंदर क्या है। तो 6 फैक्टोरियल जो है नंबर ऑफ लेटर्स, ओके, 6 लेटर्स इन द यूनिट, ठीक है, 6 लेटर्स इन द यूनिट, या यूनिट या बंडल भी कह सकता हूँ, कोई बात नहीं। चाहे तो मैं इधर बंडल लिख देता हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ आए। इन द बंडल 6 लेटर्स है बंडल में, उसमें से 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल है ए रिपीटेड 2 टाइम्स, ए रिपीटेड 2 टाइम्स, और ये 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल है आई रिपीटेड 3 टाइम्स, ठीक है, आई रिपीटेड 3 टाइम्स। तो देखो थोड़ा ऐसे गर्दी हो चुका है इधर, पर कोई बात नहीं, याद रखना सिर्फ इन सारे, ये जो सारे मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हम देख लेते हैं एक फाइनल सब क्वेश्चन जो है ऑल वावल्स आर टुगेदर। इधर मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे लिखा है ऑल वावल्स आर टुगेदर, और क्वेश्चन 4 ऑल वावल्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आई ए आई ओ एंड एम जी टी एन, ठीक है, एम जी टी एन, एम जी एन टी एन, एक्चुअली एम जी एन टी एन, ओके। तो ये हो गया ऐसा, और ये हो गया कुछ इस तरह से, करेक्ट। तो अब देखो, अब अच्छे से देखो, ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, ये दोनों अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट बन रहा है और यहाँ पे मतलब और 1 2 3 4 5 यूनिट्स अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स है हमारे पास। यहाँ पर 6 यूनिट्स है, यहाँ पर 2 यूनिट्स है, यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में कुछ मैं इस तरह से कर सकता था कि m, ठीक है, m ले लिया मैंने पहले, फिर ये पूरा यूनिट मैंने इधर सेट कर दिया, पूरा यूनिट मतलब m I A O, इस तरह से m A I O लिख दिया, फिर मैंने G N T N कर दिया, ठीक है, G N T N। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि m G N ये पूरा यूनिट N T, ऐसे मैं कर सकता हूँ अलग अलग, ठीक है। इस केस में मैं ऐसे कर सकता था, लेकिन इस केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इस केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं या तो ये मतलब आई वाला जो यूनिट है, ठीक है, ये जो आई से शुरुआत होने वाली जो यूनिट है, या तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ और फिर इसको बाद में लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको बाद में, या फिर मैं पहले m को पहले ले सकता हूँ, m वाले यूनिट को, और i वाले यूनिट को मैं बाद में लिख सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि सिर्फ 2 यूनिट्स हैं। तो आंसर में क्या होगा? आंसर में पहली बात, यूनिट्स में कितने सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं? 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, ठीक है,
2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं यूनिट्स में। ओके, फिर हमें अभी यूनिट्स के अंदर खेलना है, ठीक है, हमें अभी यूनिट्स के अंदर खेलना है। तो पहला यूनिट को उठाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तो यूनिट्स के लिए है, 2 यूनिट्स, ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये इसलिए क्योंकि हमने ये इधर ही देख लिया 6 लेटर है इस पूरे यूनिट में, आई 3 बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें ये रिजल्ट मिला। वावल बंडल लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये है वावल वाला बंडल, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल बाय n 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया कॉन्सोनेंट बंडल, ठीक है, ये हो गया कॉन्सोनेंट बंडल। ओके, तो इसी तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बंडल मेथड में बस इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।